स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेशन बेल्ट स्टूडियो में। आज हम आपको सुनाने वाले हैं कहानी गोल्ड यानी सोने की। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। इस कहावत से पता चलता है कि सोने की चमक और अट्रैक्शन से कोई भी इंसान, देश या कल्चर बचा नहीं है। वैसे तो सोने की खोज को 40,000 ईसा पूर्व तक ट्रेस किया गया है, लेकिन आर्कियोलॉजिकल और साइंटिफिक कम्युनिटीज आज तक एक मत नहीं बना पाई हैं कि गोल्ड की सबसे पहली डिस्कवरी किसने और कहां की थी। जहां 3600 ईसा पूर्व के आसपास इजिप्शियन सुनारों ने गोल्ड को गलाना सीख लिया था, वहीं 2600 ईसा पूर्व के दौरान प्राचीन मेसोपोटामियन सभ्यता ने गोल्ड से ज्वेलरी और दूसरे साजो सामान बनाना शुरू कर दिया था। इनफैक्ट सोने की खोज और उसकी तरफ लोगों का अट्रैक्शन करेंसी के कॉन्सेप्ट का एक मुख्य कारण भी बना। 700 ईसा पूर्व के दौरान स्टैंडर्ड गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स का जन्म हुआ, जिसने धीरे धीरे उस समय के प्रचलित बार्टर सिस्टम को खत्म कर दिया। 564 बीसी में लिडिया के किंग क्रोएसस ने गोल्ड की रिफाइनिंग टेक्निक्स को और बेहतर बनाया और इस तरह दुनिया की पहली इंटरनेशनल गोल्ड करेंसी का जन्म हुआ। 550 ईसा पूर्व में ग्रीक्स ने मेडिटरेनियन और मिडल ईस्टर्न रीजन्स में गोल्ड की माइनिंग का काम तेज किया और 100 बीसी के बाद रोमन सभ्यता ने उसको गुलामों और बंधुआ मजदूरों की मदद से और आगे बढ़ाया। सन 1300 में पहली हॉलमार्किंग प्रैक्टिस को लंदन में स्थापित किया गया और सन 1717 में यूनाइटेड किंगडम ने गोल्ड स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश कर दिया। भारत की सबसे पुरानी सोने की खदानें कर्नाटका के मस्की में पाई गई हैं और सोने की माइनिंग के लिए इनका इस्तेमाल फर्स्ट मिलेनियम BCE यानी 1000 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व के बीच में होता था। भारत में सोने का इस्तेमाल ज़्यादातर राजघरानों के बर्तन, ज्वेलरी और यहाँ तक कि कपड़े बनाने में भी किया जाता था। लेकिन इनके बाद अगर मॉडर्न गोल्ड डिस्कवरी की बात करें तो उसमें सबसे ऊपर नाम आता है जॉन मार्शल का, जिन्होंने जनवरी 1848 के दौरान USA के सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया में ज़मीन पर सोने के कण देखे थे। उस वक्त वो जॉन सटर नाम के व्यक्ति के लिए एक लंबर मिल यानी चीरा घर बना रहे थे। जैसे ही इस डिस्कवरी की खबर फैलनी शुरू हुई, अमेरिकन्स और इमिग्रेंट्स अपने जमे जमाए काम छोड़ के गोल्ड कंट्री कैलिफोर्निया की तरफ भागे। इन लोगों को 49ers का नाम दिया गया क्योंकि ये लोग सन 1849 में ही कैलिफोर्निया पहुंचने शुरू हुए थे। इस दौरान करीब 3 लाख लोग कैलिफोर्निया पहुंचे और इनमें से जहां कुछ के हाथ खजाना लगा, वहीं कुछ लोग अपनी जर्नी के खर्च के बराबर भी सोना जमा नहीं कर पाए, जिसका मेन रीज़न सोने की माइनिंग से जुड़ी मुश्किलें थीं। गोल्ड रश अमेरिकन हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसने अमेरिका की डेवलपमेंट और ग्रोथ में बहुत बड़ा योगदान दिया। सन 1900 के आसपास दुनिया भर में हर साल 400 टन गोल्ड की माइनिंग होने लगी थी। लगातार डिमांड बढ़ने की वजह से साल 2010 तक ये क्वांटिटी बढ़ के हर साल करीब 2500 टन हो चुकी थी। इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपको मालूम था कि सिविलाइजेशन के स्टार्ट से आज तक टोटल 1,74,100 टन गोल्ड माइन किया जा चुका है और इसमें से 90% से भी ज़्यादा कैलिफोर्नियन गोल्ड रश के बाद हुआ है। इतने सोने की कीमत अगर आज के रेट पर देखी जाए तो वो बनती है 91 करोड़ 22 लाख 84 हजार करोड़ रुपए। ये रकम मुकेश अंबानी की करंट टोटल नेटवर्थ का 146 गुना है। इंडिया में हर साल 8,49,000 किलो सोना कंज्यूम किया जाता है, जिसकी कुल कीमत 4,58,464 करोड़ रुपए है। वीडियो खत्म करने से पहले हम आपको दिखाते हैं इंडिया में गोल्ड प्राइसेस के ट्रेंड्स। 1964 में 10 ग्राम के 65 रुपए से शुरू होने वाला सोना
आज आपको 10 ग्राम के 52,400 रुपए में पड़ता है, जिसका मतलब है 7,900% की ग्रोथ। यानी अगर आपने 1964 में 1,000 रुपए सोने में इन्वेस्ट किए होते तो आज के समय में उनकी वैल्यू 8 लाख रुपए होती। इससे बढ़िया डील आपको कहां मिलेगी। तो इस सब ज्ञान के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि इस फेस्टिव सीजन में गोल्ड पे इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदे का सौदा होगा या नुकसान का। हम आपसे फिलहाल लेते हैं विदा। टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन बेल्ट को और लेटेस्ट वीडियोस के लिए दबाएं हमारा बेल आइकन।